तो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल निकालने के क्या क्या फॉर्मूलेज हैं और कैसे हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस, मोल क्या होता है एंड इन सब के बारे में स्टडी की थी। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो मोल निकालने का है वो है जब हमें क्या दिया हो, मास हमें कौन सी यूनिट में दिया हो, ग्राम में दिया हो। तो उस केस में जब हम मोल निकालेंगे तो मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे और अगर वो एटम है तो उसका हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास लेंगे। तो ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मोल कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा क्या पॉसिबल है, पॉसिबल ये है कि हमें मास ना दे और क्या दे दे, वॉल्यूम दे दे। अच्छा, वॉल्यूम किसका दे, गैस का दे। और किस पे दे, एसटीपी। अब ये एसटीपी का मतलब क्या है, तो एसटीपी है डिफाइन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं टेम्परेचर की वो है 273 केल्विन और जो प्रेशर डिफाइन होता है वो है 1 बार। तो अगर हमें एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम देता है तो उस केस में मोल निकाला जाता है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अच्छा, कौन सी यूनिट में हमें वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम लेना है हमें लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये सेकंड फार्मूला है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं जब हमें एसटीपी पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। थर्ड फार्मूला आता है जब हमें नंबर ऑफ एंटिटीज़ दे दे, यानी जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दे या नंबर ऑफ एटम्स दे दे या इलेक्ट्रॉन्स नंबर दे दे, स्टूडेंट्स के नंबर दे दे, XYZ किसी के भी नंबर दे दे। तो यहाँ पर एंटिटीज़ कुछ भी हो सकती है, एटम, मॉलिक्यूल, स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, XYZ एट्सेट्रा। तो इस केस में हम मोल कैसे निकालेंगे, इस केस में हम मोल निकालेंगे, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि एवोगाद्रो नंबर क्या होता है, इसकी वैल्यू डिफाइन होती है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 से, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na से। तो जब हमें नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ दे दे तो उसको सीधा सीधा एवोगाद्रो नंबर से डिफाइन करेंगे। तो जिस भी एंटिटीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी है उस एंटिटीज़ के रिगार्डिंग हमें मोल मिल जाएगा। तो ये हमारा थर्ड फार्मूला हो गया मोल कैलकुलेशन का। फोर्थ फार्मूला है, एक इक्वेशन आप लोगों ने नाम सुना होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, ये भी अगेन डिफाइन है सिर्फ कौन सी फिजिकल स्टेट के लिए, गैस के लिए। लेकिन इसमें ऐसा एसटीपी जैसा कोई कंडीशन नहीं है, ये हर कंडीशन पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में जो मोल का फॉर्मूला होता है वो होता है N इक्वल टू PV/RT, जहाँ पे P हमारा प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और R गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। हमारा एक चैप्टर है गैसियस स्टेट करके, वहाँ पे ये फॉर्मूला डिटेल में यूज़ होने वाला है। तो राइट नाउ इन दिस चैप्टर हम इस फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ना ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली मोल कैलकुलेट करने के जो 3 फॉर्मूले हमारे पास आए, फॉर्मूला नंबर 1 जब हमें मास इन ग्राम दिया हो तो मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला नंबर 2 जब हमें वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। फॉर्मूला नंबर 3 जब हमें नंबर ऑफ एंटिटीज़ दे दी गई हो तो उस केस में नंबर ऑफ एंटिटीज़ डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, ये एवोगाद्रो नंबर है। तो ये 3 बेसिकली फॉर्मूले हैं जिससे कि हम क्या करेंगे, मोल की कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए इससे 3 फार्मूले से रिलेटेड कुछ 3 एग्जाम्पल भी हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जब हमें 980 ग्राम H2SO4 दे उस केस में मोल निकालो। इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि जब हमें 44.8 लीटर ऑक्सीजन दे एट एसटीपी तब हमें मोल निकालना है। और थर्ड पार्ट बोल रहा है कि जब हमें 1.2044 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे तो हमें मोल निकालना है। तो 1 बाय 1 हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
जब हमें 980 ग्राम H2SO4 दे, अब देखो 980 ग्राम H2SO4 दिया है तो ग्राम मतलब हमें गिवन मास दे दिया है, तो गिवन मास दे दिया है तो मोल निकालने के लिए हम गिवन मास को उसके मोलिकुलर मास से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उस केस में अब मोलिकुलर मास कैसे निकालें, तो H2SO4 आप सभी को पता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। अब फॉर्मूले में H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 इंटू नंबर ऑफ सल्फ़र, वो हो गया 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो कि हो गया 4, और सोल्व किया तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 98। यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया वो है हमारे पास 98। अब तो बस बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन कि मोल इक्वल टू हो गया गिवन मास जो कि क्वेश्चन में 980 ग्राम दिया था, अपॉन मोलिकुलर मास जो हमने 98 निकाला, सोल्व किया तो आंसर आया 10। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसका आंसर आता है 10। सेकेंड हमें दिया है वॉल्यूम और एसटीपी। तो जब वॉल्यूम हमें एसटीपी पे दिया जाता है तो उस केस में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं मोल का, वो यूज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। क्वेश्चन में 44.8 लीटर वॉल्यूम दिया है, डिवाइडेड बाय जब आप 22.4 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो है 2, यानी इस केस में जो मोल की वैल्यू आती है वो है 2। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट, अब देखो थर्ड पार्ट में हमें दिया है 1.2044 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है तो एंटिटीज़ हमारे लिए यहाँ क्या बनी, मॉलिक्यूल्स बन गई। जब हमें एंटिटीज़ दी जाती है तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ रखे डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू यहाँ पे रखी, सोल्व किया तो ये निकल के आता है 20, राइट। तो इस केस में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थे 1.2044 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको सॉल्व करने पर आया 20। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड 3 बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको 1800 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है क्या, मोल ऑफ ग्लूकोज, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, थर्ड टोटल एटम प्रेजेंट इन ग्लूकोज एंड फोर्थ टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि कितने बच्चों का ये आंसर करेक्ट होता है, राइट। तो इस क्लास में हमने बेसिकली मोल के 3 फॉर्मूले पढ़े और उनसे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल के बारे में आइडिया लिया। थैंक यू।